तो मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबी जंग पहले मरहले के तहत दोनों मकामात पर आपको बता दें दोनों रियासतों में पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच अगर आसाम की बात करेंगे तो 47 असेंबली सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। आसाम में 11:30 बजे तक 25.88% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम की तरक्की के लिए वोट देने की आवाम से अपील की है। तो लगातार लीडरान की तरफ से अपील भी की जा रही है कि जमहूरियत के जश्न में भारी तादाद में शामिल हों और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। अमित शाह ने आसाम की तरक्की के लिए वोट की अपील लोगों से की है। 47 असेंबली सीटों पर जैसा कि हम जानते हैं कि आसाम में पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ 3 मराहिल में इंतखाबात होंगे। पहला मरहला आज है। अगर 11 बजे तक की पोलिंग फीसद की रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 25.88% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है आसाम में। तो आसाम असेंबली इंतखाबात में आपको बता दें कि पहले मरहले के तहत 11 बजे तक 25.88% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। और इन दोनों रियासतों में इंतखाबात की अहम बात यह है और अच्छी बात यह है कि कोरोना गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। इस बीच तमाम सियासी लीडरान की तरफ से आवाम को अपने वोट और हक राय दही के इस्तेमाल की अपील भी लगातार की जा रही है। तो आसाम में असेंबली इंतखाबात के हवाले से पहले मरहले के तहत पोलिंग स्टेशन पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है और लोग बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। जैसा आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आसाम में 11:30 बजे तक 25.8% लोग पोलिंग स्टेशन पर देखे गए। तो वहीं मगरबी बंगाल रियासत में भी आज पोलिंग हो रही है। पहले मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 8 मराहिल में यहाँ इंतखाबात होने हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता है उस पर भी नजर डालें। मगरबी बंगाल में 11:30 बजे तक 36.09% पोलिंग हुई है, जो कि आसाम से ज्यादा है और खुश आइन बात भी है मगरबी बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि वो बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और 11:30 बजे तक उन्होंने अब तक जो पोलिंग में हिस्सा लिया है उसकी तादाद है 36.0 लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और अभी तक कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हों। इससे पहले हमने कई इंतखाबात में देखे और इंतखाबात ही नहीं, सियासी तशहीर और इंतखाबी तशहीर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी कोरोना गाइडलाइंस को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन इंतखाबात का दौरा है, पहला मरहला है और इस पहले मरहले में ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा इलेक्शंस में आवाम की कतारों में सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का ध्यान आवाम रखे, की तलकीन इलेक्शन कमीशन ने और अमल पैरा होने की तलकीन की है, जिसकी तस्वीरें हमें मिल पा रही हैं। तो कुछ देर पहले हम आसाम की बात कर रहे थे और अभी हम मगरबी बंगाल रियासत की बात करें, जहां पर आज पहले मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। वोटों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 11:30 बजे तक 36.09% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है, जो कि अब तक इतने वक्त में पोलिंग फीसद के हवाले से अच्छी मानी जा रही है। वहीं आसाम की अगर हम बात करेंगे तो आसाम में अभी 25.7% लोगों ने पोलिंग की है, पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। मगरबी बंगाल में 8 मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से 8 मराहिल में इंतखाबात का ऐलान किया गया था उस वक्त हमने देखा था कि काफी तकरार हुई थी बीजेपी और टीएमसी में कि आखिर 8 मराहिल में इंतखाबात क्यों, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि चूंकि हसास इलाका है और कई तरह के वाकयात सामने आते रहे हैं, तशद्दुद की खबरें आती रही हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती है कि शफाफ और पुरअमन तरीके से इंतखाबात कराए। मगरबी बंगाल में आज सुबह से ही कई खबरें हमले के हवाले से भी मौसूल हुई हैं और पलटवार की खबरें भी मौसूल हुई हैं, जैसे कि मिदनापुर में हमने आपको खबर कुछ देर पहले की दी कि टीएमसी के अरकान बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जवाबी इल्ज़ाम बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर हो रहा है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की भी कवायद शुरू कर दी गई है, कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। वहीं इस बीच अगर वोटरों की तादाद की बात करें तो अच्छी खासी तादाद उनकी मगरबी बंगाल में भी देखने को मिल रही है। 11:30 बजे तक 36.09% लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है, जो कि एक रियासत के लिए खुश आइन बात है। हालांकि तमाम लीडरों की तरफ से अपील की जा रही। कुछ देर पहले हमने देखा था कि टीएमसी की लीडर और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आवाम से अपील की थी, तो वहीं कांग्रेस साबिक सदर राहुल गांधी ने भी आवाम से अपील की थी कि
कि आप घरों से निकलें और वोटिंग में हिस्सा लें। इस बीच हमारे नुमाइंदे सुकांतो जुड़ रहे हैं मगरबी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, उनका रुख कर लेते हैं। सुकांतो, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस असेंबली सीट पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, मैं अभी पश्चिम मेदिनीपुर पे हूँ, शालबनी विधानसभा केंद्र के ये जहाँ पे मैं हूँ बलरामपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धूप है, बड़ी गर्मी है, लेकिन उसको गैर अंदाज करके हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने मतदान करने के लिए ठहरे हुए हैं। सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पे है और अभी तक निर्वाचन कमीशन के सूत्र से हमें जो पता चल रहा है कि 50% वोट दान या मतदान अभी तक हो चुका है बलरामपुर ये सेंटर पे। अभी यहाँ पे जो है 2 तरीके का चैलेंज है अभी निर्वाचन कमीशन के कर्मी के ऊपर। एक तो है ये गर्मी में ये विधानसभा निर्वाचन करने के लिए, और दूसरा जो है कोविड सिचुएशन। और इसके लिए सारे जो बूथ है वेस्ट बंगाल के, आज जो जितने जगह पे ये मतदान हो रहा है वहां पे आशा कर्मी है, वो लोग सबके थर्मल चेकिंग कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर उसको माप के या स्कैनिंग करने के बाद ही वो अंदर जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि ये धूप में भी बहुत सारे आदमी यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कर्मी के साथ। अभी तक यहाँ पे शांतिपूर्ण वोट हो रहा है? जी, शांतिपूर्ण वोट हुआ है। शांतिपूर्ण वोट हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स मुतयन है। आप लोग कॉन्फिडेंस है? आश्वस्त है? आश्वस्त है। अच्छा, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे ये जो गरबेता है ना, यहाँ पे सीपीएम का एक टाइम पे बहुत यहाँ पे होल्ड था, और उसके टाइम पे जो है कि इस वक्त जब भी यहाँ पे निर्वाचन होता है या चुनाव होता है, बहुत ही हिंसात्मक घटना यहाँ पे घटता है। लेकिन आज ये चुनाव एक अलग सा चुनाव है कि अभी तक 12 बज चुके हैं, 5 या 6 घंटा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा इंसिडेंट या वारदात का खबर अभी तक नहीं है। सना जी, तो काफी अच्छी बात यह है कि बलरामपुर असेंबली सीट पर जहां पर वोटिंग हो रही है और जो तारीख रही है कि यहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आते हैं, तो अच्छी खबर ये है कि अभी तक 12 बज चुके हैं और इस तक की खबर कोई मौसूल नहीं हुई है। हालांकि मिदनापुर के दिगर इलाकों की बात करें हम, तो वहाँ से इस तरह की खबरें ज़रूर मौसूल हुई हैं। और सुकांतो इस वक्त बलरामपुर से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला किस तरह का देख रहे हैं? चूंकि हम जानते हैं कि लिफ्ट डोमिनेटेड एरियाज थे ये 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आज इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के एग्रेसिव कैंपेन के बीच लेफ्ट और कांग्रेस इत्तेहाद अपने आप को कहां देख रही है? देखिए, यहाँ ये जो जगह है गरबेता, पश्चिम मेदिनीपुर का सबसे इंपॉर्टेंट जगह में से एक है। जब यहाँ पे सीपीएम का गवर्नमेंट था तब यहाँ पे सीपीएम का खास होल्ड माना जाता था ये गरबेता, शालबनी, ये सभी जगह पे। लेकिन ये जो इस साल में जो विधानसभा निर्वाचन हो रहा है, ये जो सीट है गरबेता सीट में, तीनों जो दल है, तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी है और सीपीएम है, तीनों का एक अपना अपना जगह पे पावर गेम चल रहा है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो पिछले लोकसभा इलेक्शन पे बहुत अच्छी जगह पे है, वो अभी क्षमता में, वो अभी पावर पे भी है, और इसके वजह से बीजेपी का एक हवा भी चल रहा है। लेकिन गरबेता के ये शालबनी विधानसभा के यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ गरबेता, यहाँ पे वो आप लोग ने यहाँ पे टीएमसी का एक बड़ा होल्ड है। लेकिन अभी आप देख चुके हैं यहाँ पे बहुत सारे जन यहाँ पे खड़े हैं, मतदाता खड़े हुए हैं। अभी 12-15 बज चुके हैं और बहुत ही तादाद से यहाँ पे लोग खड़े हैं। गर्म है, लेकिन इसके बाद भी सब लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण वोट दे रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे एक कॉन्फिडेंस है सेंट्रल फोर्स को लेके, क्योंकि इस बार सेंट्रल फोर्स इलेक्शन चुनाव के बहुत ही पहले आ चुके थे। हर जगह पे वो लोग जा चुके हैं। जो जगह पे कुछ समस्या का या प्रॉब्लमेटिक जो जगह है, वहां पे वो सब लोग तैनात थे। तो ये एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। आखिर में ये जानना चाहेंगे कि लोकल इश्यूज क्या हैं जो लोग अपने जहन में रखकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? एक बार मैं बात करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इशू है, गरीबी है। यहाँ से बहुत साल सीपीएम पावर में थे, लेकिन 10 साल यहाँ पे टीएमसी है। कोई एक चीज जो यहाँ पे काम नहीं हुआ, बिजली हो या पानी हो, यहाँ पे सब कुछ काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब आदमी को परिसेवा मिल रहा है, सब कुछ काम ठीक ठाक से हो रहा है। तो यानी कहा जाए कि इस असेंबली सीट पर आवाम जो है ममता सरकार से खुश नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि जो काम उनसे वादे जो किए गए थे उनके लिए पूरे किए गए हैं। बेहद शुक्रिया सुकांतो, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो उधर आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में भी आज वोटिंग हो रही है पहले मरहले के तहत। तो मगरबी बंगाल रियासत और आसाम में पहले मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। हालांकि आसाम में 3 मराहिल में
इंतखाब कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन 8 मरहले तक मगरबी बंगाल का जो पोलिंग का अमल है वो चलेगा। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान आसाम से जुड़ रहे हैं प्रमोद स्वामी साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आपका इस्तकबाल करते। पहला मरहला तो जारी है और पहले मरहले में अगर वोटिंग फीसद की प्रमोद स्वामी साहब इस वक्त की बात करें 11:30 बजे तक की, तो अभी तक 25 आशारिया यानी 25% समथिंग पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर बंगाल से इसको कंपेयर करें तो बंगाल में 36 यानी 36% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इस पोलिंग परसेंटेज को देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी के हौसले और उम्मीदें क्या कुछ कह रही हैं? नहीं, देखिए, पोलिंग काफी अच्छी हुई है और पहले भी यहाँ जब पोलिंग हुई थी 2016 में तो 85% करीब पोलिंग हुई थी। और आज जो जिन चुनाव में फर्स्ट फेज में जहाँ चुनाव है वहाँ करीब 47 सीटों पर जो उम्मीदवार है उनके भाग्य का फैसला होगा। इस 47 सीट में 2016 में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी और हमारे जो अलायंस पार्टनर था एजीपी, उनको 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और इंडिपेंडेंस 1 सीट पर विजयी हुए थे और 2 सीट एआईडीएफ को मिली थी। यानी कि एनडीए को टोटल 35 सीटें मिली थी और कांग्रेस और बदरुद्दीन साहब को जोड़ दिया जाए तो उनको 11 सीटें थी और 1 निर्दलीय थी। तो इस चुनाव में जो हम जो जिन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, विकास का मुद्दा, सुरक्षा और समृद्धि का मुद्दा, सभ्यता और संस्कृति का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन प्रमोद स्वामी साहब, आपने कहा कि जिन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, जब आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ, मैनिफेस्टो एक तरह से आवाम से किए गए वादों और उस की तस्वीर पूरी तरीके से दिखा देता है, और जब आपने मैनिफेस्टो जारी किया उसी के बाद हमने देखा कि आसू की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। तो क्या ये माना जाए कि जो वादे आपने किए हैं वो आवाम को अभी पसंद ही नहीं आ रहे हैं? ये शुरुआती दौर में इस तरह का एहतजाज देखने को मिल रहा है, फिर आगे क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आंसू को आप इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं दे भाई? आंसू मेरी बात सुन लीजिए ना, आप सवाल करिए, जवाब तो मेरे को देने का हक ही नहीं है। आंसू ने एक ऑलरेडी राजनीतिक दल खोल लिया है जिसका नाम है असम जातीय परिषद। असम जातीय परिषद इस चुनाव में भाग ले रहा है, तो असम जातीय परिषद के कैंडिडेट की आंसू जाके मदद करे ना। वो कैंडिडेट की तो मदद कर नहीं रहे हैं और वो एक अपनी बात अगर किसी गणतांत्रिक रूप से रखते हैं तो ठीक है, वो उनका अधिकार है। अब चुनाव है, चुनाव के बाद में जब नतीजे आ जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। उनके पास सिर्फ एक ही इश्यू है, का इश्यू है, लेकिन का इश्यू 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उठाया था। उस समय हमारी सीटों की संख्या 2014 में 7 सीटें थी और 2019 में बढ़ के 7 की बजाय 9 सीटें हो गई। तो कहाँ वो का मुद्दा रहा? तो आज जो यहाँ जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा है बाढ़ की समस्या का, मेन मुद्दा है रोजगार का। आज हमने वादा किया है कि हम विज्ञान सम्मत तरीके से जो बाढ़ की समस्या है उसका समाधान करेंगे। 30 लाख परिवारों को अरुणोदय योजना के तहत 3,000 रुपया जो महीना जो है महिलाओं को हम देंगे। अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। नाम घरों को 2.5 लाख रुपया देंगे। इसी तरह 10 संकल्प जो है हमने जनता के बीच में रखे हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से टूल किट मामले में जिस तरह से आसाम की चाय और योगा को पूरे विश्व में बदनाम करने का प्रयास किया, उसका प्रत्युत्तर इस चुनाव में आसाम की जनता लोगों को देगी। अब आपकी नजर में अगर किसी छात्र संगठन का अगर इतनी अहमियत है तो ये पता चल जाएगा कि इस चुनाव में नहीं, हम अहमियत नहीं देते। अगर रियासत में कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो क्या उसको सामने लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं? नहीं, ठीक है, तो वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, उन्होंने एक राजनीतिक दल बना लिया, चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वो सवाल करिए जो आपको अच्छे लगते हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रमोद स्वामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और रद्द-ए-अमल का इजहार करने के लिए। और आसाम से हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रमोद स्वामी साहब, जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीट जीती थी, एक बार फिर से, और यानी उससे अच्छे नंबर्स के साथ वापसी बीजेपी की होगी। आपको
आपको बता दें कि सरबानंद सोनोवाल इंतखाबी हलके से माजुली से इंतखाब लड़ रहे हैं। उनकी भी किस्मत दांव पर, हालांकि कहा जा रहा है कि इजीली वो ये फाइट कर सकते हैं। इस बीच रुख कर लेते हैं मगरबी बंगाल का, जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं पहले मरहले के तहत। वहां पर भी आवाज हमारे नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने खुसूसी मेहमान का रुख कर लेते हैं। खालिद इबादुल्ला साहब जो कि लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं तृणमूल कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं। खालिद इबादुल्ला साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये, क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि पहला मरहला है, वोटिंग फीसद भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही मगरबी बंगाल से, जिसका रुख कर लेते हैं शुभेंदु अधिकारी के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी के भाई पर हमला किया गया है, भाई की कार पर हमला किया गया, कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कांथी में शरपसंद अनासर की कार्रवाई देखने को मिली। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी के भाई की कार पर हमला किया गया है, कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कांथी में शरपसंद अनासर की कार्रवाई देखने को मिली है। तो मगरबी बंगाल से मुख्तलिफ मकामात से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं किसी लीडर को निशाना बनाया जा रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी की भाई की कार को निशाना बनाया गया है, हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांथी में शरपसंद अनासर की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी जिनका नाम काफी सुर्खियों में है, ममता बनर्जी के मध्य मुकाबिल नंदीग्राम से ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी के एक वक्त में करीबी माने जाते रहे हैं, राइट हैंड माने जाते रहे हैं, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस बीच खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी के भाई की कार पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार की वो तस्वीर जिस पर हमला किया गया, कार को नुकसान पहुंचाया गया है। कांथी में शरपसंद अनासर की कार्रवाई देखने को मिली है। चला है साबाजपुर कंटे 1 ब्लॉक की साबाजपुर साउथ कांथी की कंस्टिट्यूंसी के अंडर में वो इलेक्शन एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंदो दास, उनका पूरी मदद से वो खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वहाँ वो लोग रेगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। पहले फेज में ऐसा हुआ, देखिए और भी दूसरा पार्टी का कैंडिडेट सुशांत घोष फ्रॉम सीपीआईएम पार्टी एट गौड़बेता, उनको भी जैसे किया गया आज, बहुत दुखद बात है। रामनगर में स्वदेश नायक का साथ किया गया है, ये बहुत दुखद बात है, ये होना नहीं चाहिए। तो चुनाव आयोग से इस बीच शिकायत भी की गई है वोटिंग में रखना अंदाजी को लेकर, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के भाई की कार पर हमला किया गया, उनके भाई का रद्द-ए-अमल कुछ देर पहले आप देख रहे थे, कार को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं आखिर 4 मिनट में कैसे 8% वोटिंग घटी, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी कर चुकी है टीएमसी। तो इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौरा है, इलेक्शन में रखना पड़ाने को लेकर भी इल्जामात एक दूसरे पर यानी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी लगाती हुई नजर आ रही है। अपने मेहमानों का रुख कर लेते जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान असित नाथ साहब जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास मुबाहिसे में। खालिद इबादुल्ला साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। पहला मरहला शुरू नहीं हुआ, कई तरह की पुरतशद्दुद झड़पों की खबर है, दूसरी तरफ इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौरा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी रखना अंदाजी कर रही है और बीजेपी कह रही है कि आपने इलेक्शन के वोटिंग अमल में मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। आखिर जनता इस बीच क्या माने क्या जाने? देखिए, बंगाल से ये जाहिर हो गई है कि ये लोग हार रहे हैं 5 स्टेट में। आपने कहा कि शुभेंदु के भाई की गाड़ी पे हमला हुआ, इससे पहले आपने देखा कि हाथ में भारतीय जनता पार्टी का कटार, जो एक भल्ला टाइप का होता है, छुरी, वो लेके घूम रहे और मतदाताओं को ये डरा रहे, धमका रहे कि यहाँ पे मत देना जरूरी नहीं है, मत देना, आप लोग जाओगे तो आपका घर रात को हम लोग जला देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। ये सब भाषाओं को सुनने को मिला टीवी के माध्यम से, जो दिखा ही रहा है, फोटो में दिखा रहा है। दूसरी बात रही, आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि यहाँ पे बांग्लादेश गए हो प्रधानमंत्री, मैं देख रहा था टीवी के माध्यम से, बांग्लादेश जाकर प्रधानमंत्री
ये कहते हैं कि यहाँ पे हम आए हैं आपके साथ देने के लिए। अब बंगाल में हार हो चुकी है उनकी, तो अब वो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश चले गए और बांग्लादेश का बहुत घोर विरोध करते हैं। मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि उन्होंने कल एक मंतव्य किया अपने तरफ से कि मैं जब बांग्लादेश आजादी हो रही थी तो मैं गिरफ्तार था। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका बड़ा हास्य लगता है कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, इंदिरा गांधी उसको आजाद करवाई थी, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हुए उन्होंने कहा मैं जेल में था। तो कितने साल के थे, कितने साल जेल थे, उनका जेल का कोई ब्यौरा निकले तो आपके माध्यम से हमको दिखा दीजिएगा। कितना झूठ, कितनी माने फरेबीबाजी इनको अगर देखने को मिलता है तो पूरे दुनिया में। खालिद इबादुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, तो आपके पास भी तो मौका है, अवाम आपकी है, रियासत आपकी है, 10 सालों से आप इख्तिदार में हैं, आप सच सामने लाएं। किसने रोका है? सच तो यही सामने है कि जनता जा रही है, वोट दे रही है और जनता को रोका जा रहा है, मतदाताओं को रोका जा रहा है। यही सच्चाई है और सच्चाई सामने 2 तारीख को आ जाएगी। ये लोग अपने हार का अलामत जो है वो अपने इजहार कर चुके हैं कि हम लोग हार रहे हैं, और ये हार मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त हार होगी। हमने सोचा था कि 200 सीट से पार होगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2021 221 सीट से भी ज्यादा नहीं तृणमूल कांग्रेस लाके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का जो मौका मिलेगा ममता बनर्जी को। रही बात, आपने ये लोग कह रहे थे कि आसाम की बातें, आसाम में भी मैं कहूंगा, बंगाल के मैं थोड़ा सा टच कर दे रहा हूं। आसाम में जो कांग्रेस पार्टी और बदरुद्दीन अजमल का जो इस बार जोट हुआ है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का वहां से बिल्कुल सफाया कर देगा, क्योंकि अब उनको वहां का एनआरसी याद नहीं आ रहा। अब एनआरसी उठा के बंगाल में लाते हैं, सीए बंगाल में लाते हैं, क्योंकि वहां पे उनका जो मौका था, उनका हक जो था वो दखल करने का था, 5 साल कर लिए। अब यहाँ पे चाहते हैं बंगाल में आके बंगालियों का अपमान करना, बंगालियों के अपमान के साथ में ये भी कह देता हूं कि बंगाली का अपमान इस तरह की है कि मैंने तौहीन कर रही है बंगाल के लोगों का। और ये हमने देखा कि इंतखाबी तशहीर में ये चीज बड़ी जोर शोर से सुनाई दी कि आप बंगाली हैं, तो कोई दूसरा कह रहा है कि आप गैर बंगाली हैं। इबादुल्ला साहब, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच नौशाद मोमिन साहब जो कि लेफ्ट लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आसित नाथ तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। आसित नाथ साहब का रुख कर लेते हैं। आसित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, तो ये बताइएगा, जैसे कि बंगाल में कांग्रेस प्लस लेफ्ट आप दोनों मिलकर इंतखाबी मैदान में हैं, जहां हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का चल रहा है, लेकिन उस तरीके से कैंपेन लेफ्ट और कांग्रेस का दिखा नहीं। तो क्या मान लिया जाए कि पहले से ही आप की तरफ से ये कमी की गई है? देखिए, चुनाव एग्रेशन का मसला नहीं है, चुनाव उग्रता का मसला नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सलाहियत का मसला है, जनता के बीच हाथ जोड़ के जाना है और अपनी बातें करनी है। दुर्भाग्य से कुछ सालों से हम और आप देख रहे हैं कि जो सलाहियत का मसला होना चाहिए वो अचानक हिंसा का मसला हो गया। लोग बाहें फड़फड़ाते हुए जा रहे हैं, तलवारें लहराते हुए जा रहे हैं, सिर पे गमछा बांध के लाठी डंडों के साथ वोट मांगने जा रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। ये क्या है? ये आप भीड़ की शक्ल में लोगों को डरा रहे हो, आप भीड़ की शक्ल में दंगे फसाद का माहौल बना रहे हो और वैसे इलेक्शन करवाना चाहते हो। इसलिए एग्रेशन मैं इलेक्शन में ठीक नहीं मानता हूं, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो हम जिस तरीके से जा रहे हैं ये कांग्रेस का पुराना तरीका है। देखिए, हम गांधी के लोग हैं। नहीं, और समझ में ये आपने कहा कि एग्रेशन ठीक नहीं है, जाहिर सी बात है एग्रेशन ठीक नहीं है, लेकिन इस एग्रेशन का तोड़ तो कुछ होना चाहिए, वो तोड़ भी नहीं दिखता। देखिए, अब कीचड़ को कीचड़ से तो साफ नहीं देख सकते सना जी। अब वो दंगाई है तो हम अब भी दंगाई हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, वेस्ट बंगाल की सियासत को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने कितना हिंसक बना दिया है। रोज हादसे हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं। मारा कौन जाता है? हमारे आपके जैसे किसी साधारण परिवार का बच्चा या हमारे आपसे भी कमजोर घर के लोगों का बच्चा, वो मारा जाता है। ये उनकी लाशें गिरवाते हैं और ऊपर ये राजनीति करते हैं। भाजपा का तो यही राजनीतिक चरित्र रहा है, लेकिन हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस का भी राजनीतिक चरित्र यही हो गया, पॉलिटिकल कैरेक्टर यही हो गया, लाशों पर राजनीति करना। गरीबों की झोपड़ियां फुकवा दो, किसी गरीब घर के बच्चे को मरवा दो, फिर उसका धर्म देखो और उसके धर्म के नाम पर सियासत खड़ी कर दो। कोई जरूरी नहीं, इधर के लोग उधर के भी लोग मारे जाते हैं
और इनका पूरा लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी और बीजेपी के दरमियान टकराव से ऐसा हो रहा है। ऐसा पहले भी मौसूल हुआ है, जब वहां पर लेफ्ट की सरकार थी उस वक्त भी रक्त रंजित जिसे कहा जाता है वैसा बंगाल दिखता था। अब ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वरना आंकड़े किसी के पास हो तो वो आंकड़े लेके बैठ जाए। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। मैं जान रहा हूँ जो ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है जिसे आमतौर पर आरएसएस हम और आप कहते हैं, ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी ये काम कर रहा है, परसेप्शन सेट कर रहा है। आंकड़ा ऐसा हो जो पुष्ट आंकड़ा हो, कहानी ना हो, गलत ना हो, कोई पुष्ट आंकड़ा हो तो जरा लेके बैठिए तो फिर हम बताएं कि भाई क्या हो रहा है वहाँ, किस तरह की हिंसा कब हुई है। अलग अलग समय पर देखिए, जब पूरा देश आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, देश का एक बड़ा हिस्सा नक्सल आंदोलन और माओ आंदोलन दोनों अलग अलग मूवमेंट थे, इन दोनों आंदोलनों की चपेट में रहा। बिहार में भाकपा माले का अपना एक मूवमेंट चला। इन तमाम घटनाओं को आप उससे नहीं जोड़ सकते। अगर इन तमाम घटनाओं को जोड़िएगा तो फिर आंध्र प्रदेश में भी कहिए, फिर छत्तीसगढ़ में भी कहिए, फिर झारखंड भी कहिए, फिर बिहार भी कहिए, सिर्फ बंगाल को क्यों कहिएगा? तो इन घटनाओं को उससे क्लब नहीं कर सकते ना सना जी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। नौशाद मोमिन का रुख करेंगे जो कि लेफ्ट पार्टी से इनका ताल्लुक है, और आज जिन अजला में इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर एक वक्त में कहा जाता था कि ये लेफ्ट का गढ़ है। ऐसे में सवाल ये उठता है नौशाद मोमिन साहब, जो एक वक्त आपका हुआ करता था, एक वक्त में आपका हुआ करता था, क्या लगता है कि लेफ्ट और प्लस कांग्रेस की वापसी इन इलाकों में जहां पर आज इंतखाबात हैं 5 जिलों में हो पाएगी? बहुत शुक्रिया सना साहिबा। यकीनी तौर पर बायां महाज का जो संयुक्त मोर्चा जो जोट है वो इस पहले राउंड के इंतखाब में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। तमाम तर तशद्दुद के माहौल के बावजूद आपको मालूम होना चाहिए कि 2016 में कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, और इस मर्तबा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 5 से 7 सीट संयुक्त मोर्चा को इस पहले वाले इलेक्शन में मिलने वाला है। लोगों के अंदर खौफ का माहौल है। ये लोग समझ रहे हैं कि बायां महाज और संयुक्त मोर्चा जो है ये मोर्चा अवाम के साथ है, अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, अवाम की बेहतरी के लिए सोच रही है। लिहाजा चुपचाप इनका वोट संयुक्त मोर्चा के पास जाएगा, और इसका नतीजा आप देखिएगा 2 तारीख को इंतखाब में सामने आएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, क्योंकि अभी इंतखाब जारी है, इंतखाबात हो रहे हैं, और आपको मालूम है कि सुबह से लेकर के किस तरह से तशद्दुद वहां पर पैदा किया गया। हमारे बायां महाज के सीपीआईएम के जो लीडर है, एमएलए जो खड़े हुए हैं, उन पर हमला हुआ है। मुतअद्दिद शिकायतें मौजूद सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि अवाम का इत्मीनान, अवाम का भरोसा दोबारा सीपीएम की तरफ, कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा की तरफ आया है, और इसका नतीजा आपको 2 तारीख को सामने आएगा। हरचंद के लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 2 तारीख को पता चलेगा कि कहां पर क्या खेल हुआ है। बिल्कुल, और वाकयात हादसात का दौर दौरा है, जैसे कि इलेक्शन का दौर दौरा है, वैसे ही मगरबी बंगाल से इस तरह की खबरें लगातार मौसूल होती रही। सुबह 7 बजे से ही इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। वहीं अगर हम आसाम की बात करेंगे तो आसाम से पुरतशद्दुद वाकयात की एक भी खबर सामने नहीं आई। इससे नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्शन इस वक्त पुरतशद्दुद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक लम्हे फिक्रिया भी है हम सब के लिए कि आखिर जब इलेक्शंस होते हैं, आवाम के पास लीडरान जाते हैं, लेकिन उनसे वादा करते हैं, और जब उनका दिन होता है तो उस दिन भी इस तरह के हमले, वाकयात, हादसात की खबरें आखिर क्यों मौसूल होती हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।